लंगर प्रसाद जब कभी भी लंगर भंडारा लगता है तो लोग बर्तन थैले भर भर कर घर लाते हैं, थोड़ा बहुत खाते हैं और बचे हुए लंगर प्रसाद को अगले दिन मैत को देते हैं। अक्सर वो भी लेने से मना कर देती है तो प्रभु का पवित्र प्रसाद बाहर फेंक देते हैं। उन सभी लोगों की आंखें खोलने के लिए वाहे गुरुजी का यह संदेश जो मंदिर गुरुद्वारा से लंगर बांधकर घर ले जाते हैं। एक बार श्री गुरु नानक देव जी के आगमन पर सारे नगर वासी इकट्ठे हो गए। वहां एक महिला भक्त श्री गुरु नानक देव जी से कहने लगी, महाराज, मैंने तो सुना है आप सभी के दुहक दूर करते हो, मेरे भी दुहक दूर करो, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं तो गुरुद्वारे में रोज सेवा करती हूँ, फिर भी दुखी हूँ। ऐसा क्यों? श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि तुम दूसरों का दुहक अपने घर लाती हो, इसलिए दुखी हो। वो बोली, महाराज मुझे कुछ समझ नहीं आया। गुरु जी कहने लगे, लंगर का मतलब है इच्छा अनुसार या एक रोटी खाना और अपने गुरु का शुक्र मनाना। पर तू तो रोज बड़ी बड़ी थैलियों में दाल, सब्जी, रायता, खीर और 10-15 रोटी भर के ले जाती हो। अपने घर में सभी को खिलाती हो और बाकी बचा हुआ बासी लंगर प्रसाद कूड़ेदान में फेंक देती हो। तुम नहीं जानती कि भगवान और गुरु घर के लंगर की रोटी के एक टुकड़े में भी गुरुजी की वो ही कृपा रहती है जितना गुरुजी के भंडारे में होती है। तू कहती है मेरे बच्चे घर पर हैं, उनके लिए लंगर ले जाना है। सबको यह कहकर तू भर भर कर लंगर अपने घर ले जाती है, पर तू ये नहीं जानती कि गुरुद्वारे में इस लंगर को चखने से कितनों के दुहक दूर होने थे और तूने अपने सुख के लिए दूसरों के दुख दूर नहीं होने दिए। तुम उनके सारे दुख अपने घर ले जाती हो और दुखी रहती हो। तेरे दुख तो दिन दुगने रात चौगुने बढ़ रहे हैं, उसमें हम क्या करें बता। उसकी आंखों से पर्दा हट गया, जोर जोर से रोने लगी और बोली, महाराज मुझे क्षमा करो, अब से मैं नियमानुसार ही लंगर करूंगी। श्री गुरु नानक देव जी ने समझाया कि इंसान अपने दुहक खुद खरीदता है, पर उसे कभी पता नहीं चलता। इसलिए लंगर में अपनी भूख जितना ही खाना चाहिए, जूठन कभी नहीं छोड़नी चाहिए। लंगर प्रसाद को भर भर कर घर कभी नहीं लाना चाहिए। प्रसाद का एक कण भी कृपा से भरपूर होता है और इससे किसी भक्त का भला हो सकता है। इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। हम सबको भी इससे सीख लेते हुए लंगर प्रसाद उतना ही लें जितना खाया जा सके, व्यर्थ नहीं करना। वाहे गुरु जी।